अच्छा तो भाई पेरेंट्स इनके आ रहे हैं सामने, मोबाइल मैयत सर्दखाना, हुमैरा असगर की डेड बॉडी सामने वैन में अभी मौजूद है। अगर बात करो तो आप यहाँ पे कौन सा न्यूज़ चैनल नहीं पहुंचा हुआ। जहां तक नजर जाएगी तो मैं न्यूज़ चैनल ही चैनल दिखेंगे। डेड बॉडी हुमैरा असगर की वसूल करने के लिए पेरेंट्स सारे इंतज़ार में यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अभी अगर कोई फुटेज मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पेरेंट्स की रास्ता क्लियर करा जा रहा है और मैयत को हवाले करा जाएगा। अपडेट्स आपको मैं दे रहा हूँ कि भाई सानिया जो पिछले 2024 में हुआ था और इस वक्त वल्लाह आलम लास्ट पोस्ट की जो बात है 2024 में, बल्कि कॉल करी गई थी कैब के लिए, उसके बाद कोई अता पता नहीं है। इस बात को भी अच्छा खासा टाइम हो चुका है। और अगर लोगों की बात करें और इस वैन की बात करें तो भाईजान एक बेटी लवारिसों की तरह, जिसके जिस्म पे कोई गोश नहीं, क्योंकि लाश इतनी पुरानी हो चुकी थी। बॉडी को अभी एक ठंडक भरी वैन होती है सामने जो दिख रही है उसमें रखा गया है। ये पिछले 48 घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई है। बामुश्किल माँ बाप जो हैं वो आने के लिए रजामंद हुए हैं। और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा वक्त किसी पे भी ना आए कि लाखों की फैन फॉलोइंग होने के बावजूद, माँ बाप होने के बावजूद, बहन भाई होने के बावजूद, दोस्त होने के बावजूद किसी ने पलट कर नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी ने पलट के नहीं देखा, ना पूछा कि भाई कहाँ गई। बदकिस्मती है भाई हुमैरा असगर की ये चीज कि मैं क्या कहूँ यार, हमें क्या हो गया है। हम और उन पड़ोसियों की बात करूंगा मैं जो आसपास रहते हैं। अगर आप बॉडी की बात करें तो 10-12 दिन के अंदर बड़ी सरान बदबू आना शुरू हो जाती, जो कि आसपास के जो मुकीम होते हैं उनको सब पता लग जाता है। वैन पे वैन यहाँ आ रही है, ठीक है। बस मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि भाई ख्याल करें, आसपास भी देखा करें। जिस तरीके से यहाँ पे कुछ पता नहीं लगा और मैयत जो है कब की डेड बॉडी पड़ी हुई, और एक बंदे फैन फॉलोइंग, दोस्त यार, लैंडलॉर्ड कोई भी नहीं आया। भाई यहाँ पे कौन मीडिया इकट्ठा नहीं हुआ, कौन सा चैनल यहाँ पे इकट्ठा नहीं है। तो भाई हम सिर्फ ये बात करेंगे कि यार ये सिलसिला कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सामने वैन पे आप ये देखो ना, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इस चीज़ से कि वो बेटी जिसके माँ बाप मौजूद हैं वो इंतज़ार में कि उसकी बॉडी कोई वसूल करे। हालांकि
ये ब्लड रिलेशन को ही दी जाती है, वरना लवारिसों में इसको दफना दिया जाता है। ये इबरतनाक एक वाक़या है जो कि आपको दिखाया जा रहा है। ये इस वजह से ही दिखाया जा रहा है कि भाई सबक हासिल करो मेरे दोस्तों, कि आसपास भी आपने इन चीज़ों की खबर रखनी है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं रखेंगे तो आज आप हशर देख सकते हैं। मतलब कोई कैसे, अगर बॉडी की बात करी जाए तो गर्दन, घुटने जो कि 3-4 महीने में गलते हैं, वो तक गल गए थे। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि इन दौरान क्या डिप्रेशन होगा। वल्लाह आलम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकी नहीं आई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में क्या चीज़ बताई जाती है कि भाई मर्डर है या नशा करा है या हार्ट अटैक हुआ है, अभी कुछ नहीं पता। इंशाल्लाह वो आएगी तो वो भी अपडेट देंगे। मगर अभी मुद्दा तो ये है कि भाई 48 घंटे से जो एक मोबाइल मैयत सर्द खाना जिसको कहो आप, उसमें एक ताबूत में भाई एक मैयत मौजूद है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि यार अपने इर्द गिर्द भी, वो कौन सा ज़माना था जहाँ पे लोग आस पास भी पूछ लिया करते थे कि भाई तुम जिंदा हो नहीं हो। आजकल आपको देखो, और ख़ास तौर पे अगर डिफेंस की बात करा जाए तो लोगों को कोई मतलब नहीं होता किसी से भी नहीं मतलब होता कि भाई कौन जी रहा है कौन नहीं जी रहा। तो आपके सामने में एक मिसाल है ये। अब ऐसे मेरे हिसाब से भाई 7 लाख के करीब फॉलोअर्स इनके थे। उनमें से कोई तो एक बंदा होगा जिसकी कॉल आई होगी, शूट के लिए होगी। अब कितने महीनों से ये इंडस्ट्री से गाफिल थी। अब वल्लाह आलम क्या हुआ था, किस डिप्रेशन में थी, तो क्या मामलात थे, क्या चीज़ें झेली गई, क्योंकि अकेली तन्हा थी ना भाई। ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, कोई भी नहीं, क्योंकि कता ताल्लुक कर लिया गया था। अब अगर इस पोजीशन की बात करो तो भाई आप समझ सकते हो कि क्या हालात होंगे। तो भाई मेरे हिसाब से पूरे कराची का यहाँ पे न्यूज़ चैनल, कैमरेमैन यहाँ पे मौजूद हैं और बस रिसीव करने के लिए इनके माँ बाप, जो कि मनाया गया है कि भाई आप रिसीव कर लें। वल्लाह आलम जो खबर आ रही है आपको दे रहे हैं। अब जो प्रॉपर चीज़ होगी वो अभी पता लग जाएगी थोड़ी देर में कि भाई इस तरह का। मैं कहता हूँ कि यार अपनी बेटियों को अकेला ना छोड़ो, अपने बेटों को अकेला ना छोड़ो। गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है, मुझसे होती है, आपसे होती है। तो क्या मरने के बाद भी माफ़ नहीं करा जाएगा? ऐसा क्या गुनाह था? अब वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि भाई ऐसा कोई गुनाह ऐसा था कि जिस पे माफ़ी नहीं है, और आपके सामने ये हालात मौजूद हैं। अच्छा, पिछले दिनों भी हमारी पुरानी सीनियर अदाकारा के साथ भी यही हुआ था कि मतलब अगर फैमिली की बात करें तो वो भी इतनी गाफिल थी कि 4 दिन हो गए मौत हुए हुए और कुछ पता नहीं है। माशाल्लाह क्या बच्चे थे कि भाई माँ बाप को तन्हा छोड़ दिया। मैं कहता हूँ इस उम्र में यार आप कम से कम अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करें, कोशिश करें कि वो आपसे ना फरमान ना हो। बाकी आपकी किस्मत है यार। बड़ा अफसोसनाक एक खैर आ जाएं और फैमिली के मेंबर्स इनके, वरना यार ये आप बताओ ना, इनका एक अलग कब्रिस्तान होता है जिसमें लावारिस नाम से लाश या डेड बॉडी कह लो आप, उसको दफनाई जाती है यार। तो भाई मैं कहता हूँ कि यार बस इससे बदतर और क्या होगा क़यामत की निशानियों में से भाई। मैं कहूँगा ये इसी तरह का क्या सिलसिला चल रहा है। हम किसी की खैर हो खबर, अब जब से मोबाइल हमारे पास आया हम करके आ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। जो चीज़ें देखनी है वो बस सोशल मीडिया पे देख ली, बहुत है। इसी से ही हाय हेलो ईद मुबारक यही चल रहा है। जो अभी वाक़यात है आप देखो कि 6-6 7-7 महीने पुरानी चीज़ें जिनका कोई खैर खबर नहीं। लाइट तक नहीं थी भाई, लाइट तक नहीं थी। ये कहा जा रहा है
कि 2024 से घर में लाइट नहीं थी। अब एक बेटी इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, मैं फिर कहूँगा कि रूह कांप जाए आपकी कि एक बेटी, अगर मेरी पिछली वीडियो में मैंने बॉक्स भी दिखाया है, तो वो बॉक्स के अंदर कब की जा चुकी, मर चुकी, अकेला रहना, मेरी तो रूह कांप जाए। यकीन करो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये चीज़ें देख के। और जब मैंने मैयत देखी तो प्लास्टिक बैग में पैक करा गया था, क्योंकि कुछ चीज़ सलामत ही नहीं थी। उल्टा मुंह, मतलब जैसे उल्टे आप लेटते हो वैसे बॉडी पड़ी हुई थी, जिस्म पे गोश्त नहीं, सब कुछ ख़त्म। तो भाई मत छोड़ें अपने बच्चों को इस तरीके से अकेले। फिर कब मुलाकात हो ना हो कुछ नहीं पता। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया, बच्चे गलती करते हैं ना, तो हम बड़ों का यही काम है कि हम किसी भी तरीके से उनको मनाएं। और आजकल के बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि यार बराए मेहरबानी अपने माँ बाप से कम इतना गाफिल तो ना रहे ना कि जब आप मरो तो पता ही नहीं है कि आप कब आओगे, क्या होगा। तो भाई ये सिलसिला था, ये इसीलिए स्टोरी कवर करी जाती है कि आप सबको ये चीज़ पता लगे और आप अपने बच्चों को लाजमी एक तरीके से रखें। भाई मैं कहता हूँ आला तालीम दे दी गई, मगर दीन की तालीम ज़रूर दें। अगर आप दीन की तालीम नहीं देंगे ना, यकीन करें अल्लाह का खौफ जब तक दिल में नहीं होगा तो ये मामलात नहीं होंगे। और मैं कहता हूँ कि भाई अल्लाह पाक हर की औलादों को अपने माँ बाप के पास रखे। आमीन सुमा आमीन।